गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था, अध्याय नंबर 10 जैव रसायन, जिसके संदर्भ में अपन ने बातें की थी जैव रसायन के अंदर कि जैव रसायन के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था अपन ने। इसके अलावा जैव रसायन, पहले तो पाठ का नाम लिख देता हूँ मैं आपको। अध्याय नंबर 10 जैव रसायन। ठीक, अध्याय नंबर 10 जैव रसायन, इसके बारे में अपन ने बातें शुरू की थी। तो जैव रसायन के अंदर अपन ने बात कर ली थी आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में कंप्लीट रूप से। इसके अलावा अपन ने बात की थी जैव रसायन के अंदर आपके प्रोटीन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दो चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी कि कार्बोहाइड्रेट को अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया था अपने, और प्रोटीन के अंदर अपन पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ लिया था पूरी 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर अपन ने प्रोटीन शुरू किया था। तो प्रोटीन के अंदर भी अपन ने बातें कर ली थी आपके किसके संदर्भ में, कि प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ था। तो प्रोटीन किसका होता है आपके, प्रोटीन होता है आपके किसका, एमिनो अम्लों का बहुलक होता है ना। एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। कौन, प्रोटीन होता है जो आपके एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। मतलब खूब सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन बनाते हैं। इसके बारे में अपन ने बात की थी। इसके अलावा और बात की थी अपन ने कि प्रोटीन के अंदर ये एमिनो अम्ल पढ़ना शुरू किया था। प्रोटीन के बाद में अपन ने एमिनो अम्ल क्या क्या हो सकते हैं आपके। तो एमिनो अम्लों के अंदर अपन ने 20 एमिनो अम्लों के नाम और उनको किस प्रकार से लिखते हैं, है ना। 20 एमिनो अम्लों के नाम और उनका संक्षिप्त में उनका प्रतीक चिन्ह के रूप में अपन ने समझने की कोशिश की थी। ठीक है ना। तो पिछली क्लास तक अपन ने 20 एमिनो अम्लों को पढ़ा था, और मैंने अगली बताया था आपको कि इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो एमिनो अम्ल 20 अपन ने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी कि प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन को अगर अपन किससे क्या करें, प्रोटीन का अगर अपन आंशिक जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन, प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करने पर तो क्या बनेगा, आपके पेप्टाइड बनता है। और पूर्णतः जल अपघटन करने पर क्या बनता है इसका, प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करने पर तो पेप्टाइड बनता है, और पूर्णतः जल अपघटन करने पर क्या बनता है आपके इसका, एमिनो अम्ल बनते हैं। ये अपन ने बात कर ली थी। अब एमिनो अम्ल और पेप्टाइड ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि एमिनो अम्ल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अपन ने बात की थी कि 20 एमिनो अम्लों से क्या होता है, आपके इंपॉर्टेंट 20 एमिनो अम्ल हैं। इन्हीं से सभी प्रोटीन मिली हुई होती है। इन्हीं से क्या होती है, सभी प्रोटीन का निर्माण हो रखा है। ये अपन ने बात की थी कि सभी प्रोटीन क्या होती है, इन 20 एमिनो अम्लों से ही मिलकर बनती है। ठीक है ना। तो अब ये 20 एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, इनको याद रखने के तरीके क्या हैं, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो अब आप 20 एमिनो अम्ल पढ़ लिए। तो इसके आगे आज शुरू करते हैं अपन कि अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं। यही बात समझ में कि जो 20 एमिनो अम्ल हैं, इनमें से भी क्या है, जो 10 कुछ एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो अनिवार्य रूप से जरूरी होते हैं और आवश्यक हैं अपने लिए। यही बात समझ में, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो 20 एमिनो अम्लों में से 10 जो एमिनो अम्ल हैं आवश्यक रूप से, अगर इनकी कमी से क्या होता है, अपने अंदर बीमारियां हो जाती है, और अधिकता से भी बीमारी हो जाती है। तो इनके सीमित संयुक्त मात्रा क्या होनी चाहिए, अपन को नियमित रूप से मिलनी चाहिए। तो अपन पढ़ते हैं अपन एमिनो अम्ल के अंदर, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल के अंदर अपन पढ़ रहे हैं आपके आवश्यक या फिर अनिवार्य, क्या है, अनिवार्य या फिर आवश्यक अमीनो अम्ल। अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल, इनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं, पहले तो ये क्या होते हैं, कुल मिलाकर कितने अमीनो अम्ल की बात की अपन ने कल, 20 अमीनो अम्लों की, जिनके नाम और प्रतीक चिन्ह मैंने बता ही दिए थे, है ना। वापस बताने की जरूरत नहीं है बार बार। 20 एमिनो अम्ल जिसके अंदर अपन हिस्टीडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, एस्परजिन, आइसोजिन, मिथियोनिन, ये कुछ एमिनो अम्ल थे ना। और ये क्या होते हैं, 20 एमिनो अम्ल के प्रकार बनाते हैं आपके
प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है उनका निर्माण करते हैं 20 एमिनो अम्ल से ही अलग अलग प्रकार से जुड़कर। और ये क्या होते हैं एमिनो अम्ल, अपने लिए कार्य क्या उनका है, ये अपने शरीर की, ये एमिनो अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। क्या है? वृद्धि एवं विकास के लिए क्या है? आवश्यक हैं, जिससे क्या होते हैं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तथा हजारों प्रकार की किस्मों से कई प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होता है? प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। आई बात समझ? किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का निर्माण किससे होता है आपके? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है आपके? एमिनो अम्ल से। तो ये 20 एमिनो अम्ल अलग अलग प्रकार से जुड़कर क्या करते हैं? एमिनो अम्लों प्रोटीनों की आवश्यकता होती है और प्रोटीन का निर्माण होता है आपके एमिनो अम्ल से। और एमिनो अम्लों का संश्लेषण कैसे होता है? एमिनो अम्लों का निर्माण कैसे होता है? संश्लेषण का मतलब कृत्रिम रूप से, या एमिनो अम्लों का निर्माण होता है आपके कई प्रकार के समस्त पेड़। एमिनो अम्ल क्या होते हैं आपके? एक तो समस्त पेड़ पौधे, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं में होता है। एमिनो अम्लों का निर्माण पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं में होता है। अगली बात समझ में, एमिनो अम्लों का निर्माण क्या होता है? पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के द्वारा होता है, ऐसे होता है। लेकिन उन जाति के कुछ जंतुओं एवं मनुष्यों में 10 एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो पाता है। इन्हें अपन को क्या करना पड़ता है? भोजन के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। किसका? 10 एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता, इन्हें अपन भोजन द्वारा लेते हैं। और इन एमिनो अम्लों को अपन क्या कहते हैं? 10 एमिनो अम्ल हैं, इनको क्या करते हैं अपन? 10 एमिनो अम्ल, इन्हें भोजन द्वारा लेना क्या होता है आपके? आवश्यक होता है। भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है। भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है। इन 10 एमिनो अम्लों को क्या कहते हैं अपन? इन 10 एमिनो अम्लों को अपन क्या कहते हैं आपके? आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। आगे बात समझ में कि 10 जो एमिनो अम्ल हैं वो तो अपन को पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाते हैं, जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन 10 एमिनो अम्ल, 20 अपन ने बात की, 20 एमिनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 10 अपन को पेड़ पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है, लेकिन 10 को अपन को आवश्यक रूप से क्या करना पड़ता है? आपको भोजन के रूप में लेना, भोजन द्वारा लेना होता है। और इन 10 एमिनो अम्लों को अपन क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। अगली बात समझ में, तो 20 एमिनो अम्लों में से 10 तो अपन को ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं, है ना, पेड़ पौधों जंतुओं से। लेकिन 10 को अपन को लेने के लिए आवश्यक रूप से क्या करना? भोजन के द्वारा लेना पड़ता है इन्हें बाहर से। तो इनको अपन क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। और अगर अपन नहीं लेते हैं तो इन एमिनो अम्लों की कमी से क्या हो जाता है? एमिनो अम्लों की कमी से क्या हो जाएगा आपको? कमी से क्या हो जाती? कई रोग हो जाते हैं, कई रोग होते हैं। तो अगर अपन नहीं लेते हैं तो ये अपन को क्या, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं एमिनो अम्लों को अगर अपन आवश्यक रूप से नहीं लेते हैं तो इनकी पूर्ति करने के लिए अपन को प्रोटीनों की सेवन करते हैं। और प्रोटीन में क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं आपके? एमिनो अम्ल के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या होता है आपके? प्रोटीन के अंदर सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। आगे बात समझिए, ये तो कि 20 एमिनो अम्ल हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 10 को अपन भोजन रूप में लेते हैं जो अपने लिए आवश्यक हैं। तो इन एमिनो अम्लों को आवश्यक एमिनो अम्ल पे कहते हैं। अगर ये एमिनो अम्ल अपन नहीं लेंगे तो अब अपन, ये तो है नहीं कि बाहर से अपन एमिनो अम्ल लेके आते हैं। एमिनो अम्ल क्या किस में होता है? आपके प्रोटीन में होता है। है बात समझ में? जैसे अपने दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन। एक प्रोटीन की बात करूँ मैं, एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक होती है आपकी कैसीन प्रोटीन। क्या नाम है उसका? कैसीन, जिसको दुग्ध प्रोटीन भी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपके। तो कैसीन के अंदर क्या होते हैं आपके? सभी प्रकार के, इसमें कैसीन में सभी
क्या होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो दूध अपन पीते हैं तो उसके अंदर अपन को एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक एमिनो अम्ल में एमिनो अम्ल होते हैं। आगे बात समझ में, तो कैसिन के अंदर सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। इन एमिनो अम्लों के जैसे इंपॉर्टेंट, मिटा दो ये चीज़, तो कैसिन के अंदर क्या होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन ध्यान रख लेना, कौन सी प्रोटीन है जिसके अंदर लगभग सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो वो कैसिन प्रोटीन। अब क्या है, इनको याद रखने की एक ट्रिक दी हुई है आपके 10 जो एमिनो अम्ल हैं, इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में, तो वह मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। एक ट्रिक है आवश्यक एमिनो अम्लों को याद रखने की, जिसके अंदर ये है आपके ट्रिक है, ट्रिक के अंदर है टी-वी मिल पाथ। आगे बात समझ में, ये आपके 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, जो कल अपन ने 20 एमिनो अम्ल पढ़े थे ना, उन्हीं में से ये 10 एमिनो अम्ल हैं। इनके नाम लिख दे रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसे सबसे पहले है टी से होता है आपके ट्रिप्टोफैन। क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। टी से क्या हो गया आपके ट्रिप्टोफैन। आगे बात से मैंने, दूसरा है आपके वी से होता है आपके वेलिन। ध्यान रखना, ये याद रखने वाली बात है, अगर ट्रिक याद रह जाएगी। वी से वेलिन। एम से हो जाएगा आपके मिथियोनिन। क्या नाम है, कल बात की थी इन सब की, मिथियोनिन, कल लिखवाए हुए हैं पूरे ना, मिथियोनिन। फिर है आई से हो जाएगा आपके आइसोल्यूसिन। क्या हो गया, आइसोल्यूसिन। फिर एल से हो जाएगा आपके ल्यूसिन। क्या हो जाएगा, ल्यूसिन। फिर और एल से हो जाएगा आपके क्या, इस एल से हो जाएगा आपके लाइसिन। आई बात समझ में। फिर पी से अपन बात करें तो पी से हो जाएगा आपके फेनिल एलेनिन। क्या हो जाएगा, फेनिल एलेनिन। पी से हो जाएगा आपके फेनिल एलेनिन। फिर आपके ए से हो जाएगा आर्जिनिन। क्या हो जाएगा, ए से आर्जिनिन। फिर टी से हो जाएगा आपके, ए से तो हो जाएगा आर्जिनिन, और टी से हो जाएगा आपके क्या, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन। और फिर एच से हो जाएगा आपके लास्ट है हिस्टिडिन। हिस्टिडिन। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए, टोटल 10 जो एमिनो अम्ल है, इनको ट्रिक से समझा दिया मैंने। ट्रिक क्या है, टी-वी मिल पाथ। क्या हो गया, टी-वी मिल पाथ। हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में रखोगे तो अगर लिख लेंगे तो अपन को टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वेलिन, ये नाम कल मैंने लिखवाए थे 20, जिनमें से 10 क्या हैं, ये आपके आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इम्पोर्टेंट है, किताब में भी लिखी हुई है ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है आपके, है ना। तो टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वेलिन, एम से मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से लाइसिन, एल से ल्यूसिन, पी से फेनिलएलेनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन, और एच से हिस्टिडिन। इस प्रकार से ये आपके क्या हैं, ट्रिक है जो इनको याद रखने की, इनको याद करने की आपके अनिवार्य एवं आवश्यक एमिनो अम्लों को याद रखने की। कितने हैं ये आपके एमिनो अम्ल, 10 एमिनो अम्ल हैं। कितने, 10 एमिनो अम्ल हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, कितने एमिनो अम्लों को, 10 एमिनो अम्लों को आवश्यक एमिनो अम्ल ये आपके हो गए 10 एमिनो अम्ल। 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10। अगली बात समझ में, ध्यान रख लेना, याद रख लेना इनको, बहुत सिंपल सी बात है, और ये आपके काम आने वाली चीज़ है। तो ये तो हो गया आपके एमिनो अम्ल। अब इसके अलावा एमिनो अम्लों से क्या बनते हैं, आपके पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। और एमिनो अम्ल से ही क्या बनेगा, एमिनो अम्ल, ये आपके एमिनो एसिड हैं, एमिनो अम्ल हैं, इन्हीं से क्या बनेगा, आपके पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड। और इन्हीं पेप्टाइडों को से ही पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। ये पेप्टाइड खूब सारे जुड़ते हैं तो क्या बनता है, आपके पॉलीपेप्टाइड बनता है। पॉली का मतलब बहुलक, खूब सारे, और इन्हीं से क्या बनेगा, आपके प्रोटीन, जो अपन ने शुरू में बात कर ली थी। तो एमिनो अम्ल के बारे में बात कर ली, तो पेप्टाइड के बारे में बात करते हैं। तो मिटा दूँ ये 10 एमिनो अम्ल। आगे बात समझ में, ट्रिक याद रह जाएगी आपको, टी-वी मिल पाथ, इनको याद रखना कि
और ये कौन कौन से एमिनो अम्ल हैं जिनके बारे में, ठीक है। इसके आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे आपके ये मतलब एमिनो अम्ल के बाद में अपन पढ़ते हैं अब आपके प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन कौन कौन से हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड कौन कौन से हैं इनके बारे में। तो अनिवार्य ये एमिनो अम्ल हो गए। अब अपन पॉलीपेप्टाइड के बारे में बात करते हैं। मिटा दो ये तो एमिनो अम्ल। अभी अपन प्रोटीन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड के जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनते हैं। तो एमिनो अम्लों के बारे में बात कर ली। अब अपन पेप्टाइड के बारे में बात करते हैं कि पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। तो अगली हेडिंग है आपके पॉलीपेप्टाइड। क्या है? पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन। आगे बात समझ में क्या है? पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन ये क्या होते हैं, इनके संदर्भ में बात करनी है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, अपन ने पढ़ा कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। एमिनो अम्ल के एक सिरे पर तो क्या होता है, एमिनो अम्ल है तो उसके एक सिरे पर तो क्या होता है, एमिनो समूह, एमिनो समूह। और दूसरे सिरे पर क्या होता है आपके, कार्बोक्सिलिक समूह। दूसरे सिरे पर होता है कार्बोक्सिलिक समूह। आगे बात समझ में, तो एक सिरे पर एमिनो समूह, एमिनो का मतलब NH2 समूह, और दूसरे सिरे पर आपके कार्बोक्सिलिक COOH। तो ये दोनों समूह जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार पेप्टाइड के ऊपर भी यही होते हैं कि एक सिरे पर तो मतलब एक सिरे पर, जैसे अपन ने बात कर ली थी आपके पिछली क्लास में कि एक सिरे पर तो आपके जैसे ये CH2 है, कोई श्रृंखला है कार्बन की, ये CH2, इसके एक सिरे पर तो क्या जुड़ा रहेगा आपके COOH, मतलब C ये कार्बोक्सिलिक समूह, और दूसरे सिरे पर जुड़ा हुआ आपके NH2। तो ये आपके एक एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल क्या है आपके, पेप्टाइड होते हैं। तो पेप्टाइड की भी परिभाषा यही हो जाएगी, क्या है कि एक पेप्टाइड के एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे सिरे पर एमिनो समूह, इन दोनों सिरों पर एमिनो अम्ल फिर से क्रिया कर सकता है, और इस प्रकार एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। तो दो एमिनो अम्ल किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। दो एमिनो अम्ल किससे जुड़ते हैं आपके, एक पेप्टाइड से। जैसे मैं बात करूं आपके, ये कोई एमिनो अम्ल है CH2, इसके ऊपर ये COOH ये जुड़ा हुआ, इसके ऊपर ये आपके NH2 जुड़ा हुआ, ये तो एक एमिनो अम्ल है। इसके अनुसार जैसे एक और एमिनो अम्ल की बात करूं मैं, CH2 और ये आपके COOH और ये आपके NH2। अगर इन दोनों को अपन को जोड़ना है एमिनो अम्लों को, तो क्या हो जाएगा, एक जल का अणु तो बाहर निकल जाता है, इनसे क्या हो जाता है आपके जल मतलब H2 बाहर निकलता है, ये H और ये O। यही बात समझ में, मतलब कि इसको अगर अपन ऐसे खोल कर लिख देता हूँ मैं, जैसे ये NH2 है, C डबल बॉन्ड O और इस तरफ OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 11वीं क्लास में पढ़ा, अपन को पता है ये चीज़ें, तो नॉर्मल सी बात है। और इसको मैं आपको H ऐसे लिख सकता हूँ, इसको H को ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आपके एक H2O, मतलब ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा, एक H2O बाहर निकल जाएगा, तो फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इनसे जो बंध बनेगा उसको अपन कहते हैं पेप्टाइड बंध कहते हैं। किसके बंध के द्वारा जुड़ते हैं, ये आपके पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। यही बात समझ में। तो ये पेप्टाइड बंध के द्वारा एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर इनको एक पेप्टाइड बंध बनता है। दो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो वहाँ पर डाईपेप्टाइड, 3 जुड़ते हैं तो ट्राईपेप्टाइड, 4 जुड़ते हैं तो टेट्रा, 5 जुड़ते हैं तो 3-4 से अधिक जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। तो आगे बात समझ में, अभी बना के बताऊंगा पूरा आपको डिटेल से। तो एमिनो अम्ल के अंदर क्या होते हैं, पेप्टाइड में क्या होते हैं, परिभाषा की बात करूँ मैं, तो एक सिरे पर पेप्टाइड के एक सिरे पर मुक्त क्या होता है आपके कार्बोक्सिलिक, मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH, तथा दूसरे सिरे पर क्या होता है आपके, एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे सिरे पर होता है आपके एमिनो, मुक्त एमिनो समूह।
दूसरे सिरे पर मुक्त एमिनो समूह होता है और ये दोनों सिरों पर क्या होता है आपके दूसरा एमिनो अम्ल समूह जुड़ता है और यह दोनों सिरों पर क्या होगा, एमिनो अम्ल, दोनों सिरों पर आपके एमिनो अम्ल से फिर से क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? एमिनो अम्ल से फिर से क्रिया करते हैं। एमिनो अम्ल से फिर से क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार एमिनो अम्ल किससे जुड़ते हैं? तो एमिनो अम्ल किससे जुड़ते हैं? आपके पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। जो मैंने आपकी बताया, आपको H2O अणु बाहर निकलता है तो वो जुड़ते हैं, तो पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। और इस पेप्टाइड बंध को अपन क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। आई बात समझ? पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। इसकी अगर मैं आपको संरचना बना के बताऊं तो ये तो आगे बात समझ में कि पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। ये अगर अपन इनकी संरचना की बात करें तो सिंपल सी संरचना बनती है इनके अंदर कि जैसे ये आपके मिटा दूं पहले ये, तो एमिनो अम्ल किससे जुड़ते हैं? आपके पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं। आगे बात समझ में, एक सिरे पर तो NH2 समूह होता है, दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ होता है। अब इसकी एक में जुड़ता कैसे है वो मैं आपको जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बता देता हूँ कि इसके अंदर जल कणु कैसे बाहर निकलता है। तो जैसे ये एक एमिनो अम्ल है CH2, मतलब अगर मैं आपकी जैसे ये CH2 COOH और इस तरफ जुड़ा हुआ आपके NH2 और इसके बीच में जैसे एक और है CH2, ये एमिनो अम्ल है और इस तरफ ये NH2 है। आगे बात समझें, ये कोई ये कार्बोक्सिलिक समूह, ये एमिनो समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, दोनों दो एमिनो अम्ल है। इनके जुड़ने की प्रक्रिया कैसे होती है? अगर अपन इनको खोलकर लिख सकते हैं ना, जैसे ये दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये एक कार्बोक्सिलिक समूह है तो ये अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं OH। इस तरफ ये NH2 है तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। एक ही बात है ना, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। और इसी को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये CH2 है, ये आपके कार्बोक्सिलिक समूह को अपन ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH और इसको आपके N को एक H और एक H। आगे बात समझ, ये आपके ये ऊपर वाली संरचना और नीचे वाली संरचना एक ही बात है, मिटा दूँ ऊपर वाली को, है ना। इस CH2 को जैसे ये C है, ये H हो गया, ये H हो गया। सिंपल सी बात है, दो संरचनाएं हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड बंध कैसे बनता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये ऊपर वाली संरचना को मैं खोल के लिख रहा हूँ, है ना। अब इनके अंदर जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंध कहाँ बनता है कि ये एक एमिनो अम्ल है, ये एक एमिनो अम्ल। इनके जुड़ने की प्रक्रिया जैसे ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये एक हाइड्रोजन और ये एक OH, ये क्या होगा आपके बाहर निकल जाएगा अणु। आगे बात समझ में, तो क्या जुड़ेगा आपके -H2 हो गया, एक जल अणु बाहर निकल गया। तो अब ये क्या जुड़ जाएंगे, कार्बन से सीधा नाइट्रोजन का अणु जुड़ जाएगा। तो अपन वहाँ पर कौन सा बंध बन जाएगा, आपके पेप्टाइड बंध बन जाएगा। देखो कैसे जुड़ेगा, सेम वही प्रक्रिया जैसे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और ये आपके कार्बन और इस तरफ NH और ये H, ठीक है यहाँ पे। और इस तरफ की संरचना भी लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे ये H है, ये आपके कार्बोक्सिलिक समूह, ये OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपके थोड़ा पास में लिख दे रहा हूँ, ये सॉरी O और ये OH और ये आपके N, ठीक है। अब ये जुड़ेंगे कैसे, ये नाइट्रोजन के ऊपर तो ये इतना सा बाहर निकला, बाकी तो सब सेम ही है। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके पास में और इसके पास में ये आपके कार्बोक्सिलिक समूह है ही यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये कार्बन ये बाहर निकल गया तो ये बॉन्ड इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये इसके साथ में जुड़ गया, बॉन्ड बन गया। तो ये पूरा क्या बन गया, एक जो ये बंध बना है आपके, यही बात समझ, ये बंध है, ये जिसके साथ में ये H2 बाहर निकलने के बाद में ये जुड़ा है, इसको अपन क्या कहेंगे, आपके इस बंध को अपन कहेंगे पेप्टाइड बंध। क्या कहेंगे इस बंध को,
पेप्टाइड बंध कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये बंध क्या कहलाता है? आपके पेप्टाइड बंध कहलाएगा। आई बात समझ में? और जो H2O बाहर निकला ये आपके प्लस में हो जाएगा H2O। आई बात समझ में? तो ये बंध बना है, ये यहाँ पे जो ये बंध बना है, ये बाहर निकलने के बाद में यहाँ से ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच होती है, तो इस बंध को अपन पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब इस पेप्टाइड बंध के प्रकार है, जैसे यहाँ पे 2 एमिनो अम्ल बने, एक तो एमिनो अम्ल ये रहा, एक एमिनो अम्ल ये रहा, दूसरा दोनों जुड़े, तो यहाँ पे कौन सा बंध बना? डाइपेप्टाइड। और यहाँ पर एक का एमिनो अम्ल और जुड़ जाता तीसरा, तो कौन सा बंध बनता आपके? ट्राइपेप्टाइड। आई बात समझ में? एक और जुड़ जाता तो कौन सा बन जाता आपके? टेट्रापेप्टाइड। और 4 से अधिक 5, 10 तक जुड़ जाते तो वो क्या कौन सा होता आपके? पॉलीपेप्टाइड। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, कोई डरने की बात नहीं है कि पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। तो इनके प्रकारों ये तो संरचना समझ में आ गई आपके। पेप्टाइड बंध कैसे बनता है कि 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो एक जल कणु बाहर निकलता है, तो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ में कार्बन की नाइट्रोजन के साथ में जुड़ने की प्रक्रिया ये क्या कहलाता है? बंध बनता है, जो अपन पेप्टाइड बंध होता है। अब पेप्टाइड बंध के बाद में बात करें अपन, तो अब इनके कुछ प्रकार हैं। जैसे प्रकार को कैसे समझते हैं अपन? क्या है? पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े एमिनो अम्लों को की संख्या के आधार पर पेप्टाइडों को निम्न भागों में बांट सकते हैं अपन। कितने भागों में? निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियां कौन सी है? जिसके अंदर पहली है आपके डाइपेप्टाइड। क्या है? डाइपेप्टाइड। अभी बता ही दिया मैंने, डाइपेप्टाइड मतलब जिसके अंदर क्या होता है? डाइपेप्टाइड वह जिसके अंदर 2 एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? 2 एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं। आगे बात समझना। फिर दूसरा ट्राइपेप्टाइड किसे कहेंगे अपन? जिनमें क्या होते हैं? 3 एमिनो अम्ल। क्या होते हैं? 3 अमीनो अम्ल संयुक्त, मतलब जुड़ते हैं। 3 एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं। आगे बात हम 3 एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? ट्राई एमिनो अम्ल। और बात करूं मैं तीसरे की, तो वो आपके टेट्रापेप्टाइड कौन से हो जाएंगे? जिनमें 4 एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं। जिनमें 4 एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं उन्हें टेट्रामेन। और इससे अधिक हो जाते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। वो एक से अधिक, तो पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया आपके? पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा जिनमें क्या हो जाएंगे आपके? जिनमें 10 या अधिक एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं। 10 या अधिक एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो सिंपल सी बात, पॉलीपेप्टाइड जिसमें 10 या अधिक, जैसे पॉलीसेकेराइड जिसमें 10 से अधिक शर्कराएं उत्पन्न होती है वो पॉलीसेकेराइड। तो 10 से अधिक एमिनो अम्ल संयुक्त होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड। अब ओपन पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? जिसमें 10 से अधिक इकाइयाँ जुड़ी हुई होती है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। आगे बात समझे। और पॉलीपेप्टाइड का अणुभार 10,000 से अधिक हो जाता है तो प्रोटीन क्या हो जाएगा आपकी? एक और बात करूँ मैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन हो जाएगा आपके
कि पॉलीपेप्टाइड का क्या हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड का अणुभार अगर कितना हो जाए आपके 10,000 या अधिक, पॉलीपेप्टाइड का अणुभार 10,000 या अधिक होने पर उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटीन कहते हैं। यही बात समझ में, ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी, प्रोटीन जिसके अंदर क्या है, पॉलीपेप्टाइड के अणुओं का 10,000 से अधिक अणुभार हो जाता है तो वो प्रोटीन कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले पेप्टाइड किससे जुड़े रहते हैं, आपके पेप्टाइड बंध के द्वारा। तो 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़ते हैं तो ट्राई, 4 जुड़ते हैं तो टेट्रा, और 10 से अधिक जुड़ते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड। और 10,000 अगर अणुभार हो जाता है पॉलीपेप्टाइड का तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। तो इस प्रकार से अपन ने प्रोटीन के बारे में बात की, एमिनो अम्लों के बारे में बात की, ठीक है, एमिनो अम्लों के बारे में बात की, पेप्टाइड के बारे में बात की, और पॉलीपेप्टाइड के बारे में। पॉली मतलब 10 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड, और उनका अणुभार अगर 10,000 या इससे अधिक हो जाता है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके 10,000 से अधिक हो जाएगा तो वो आपके प्रोटीन कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अपन ने बात की आपके प्रोटीन के बारे में, पेप्टाइड के बारे में और एमिनो अम्लों के बारे में, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं इनमें से इंपॉर्टेंट, एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध बना के समझाइए, है ना। तो आज की क्लास में इतनी बात करेंगे, इसके आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे कि प्रोटीन के महत्व क्या है। जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट के महत्व पढ़े उसी प्रकार प्रोटीन का महत्व जो अपन ने एमिनो अम्ल पढ़ा, पेप्टाइड पढ़ा, ये कार्य क्या करते हैं अपने शरीर में ना, ठीक है। तो आज आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।